वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्ति काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरु पाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि हमारा गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसमें हमने कल सुना था कि पृथ्वी देवी से जो धर्म है जो बैल के रूप में है वहां पे उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी ये मलिन दशा किस लिए हो रखी है। अब विभिन्न प्रकार से वो बोलते हैं उनको। तब धरती माँ अब उनको उत्तर दे रही है। धरणी वाचः भवानी ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहे। भवानी ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहे। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको
ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने चारों पांव द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। सत्यम सचम दया दया शांति त्यागः संतोष आर्जवम् समोदमस्य तपः साम्यं तितिक्षो पर ततिक्षो परतिः सुतम् ज्ञान विरक्तेश्वरम् शौर्यं तेजो बलं स्फीता स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्यभयं प्रिय प्रसरयः शीलहं स ओजो बलं भगा गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्तं तिक्यं कीर्तिर्मानो मानो न हरकीर्तिः एते चान्या च भगवन् नित्यः यत्र महागुणा प्रार्थया महत्मिच्छद्भिर्नः वियन्ति समाकर्हिचित् तेनाहं गुणे पात्रेण श्रीनिवासेन समाप्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमनाकलिनेक्षितम्। ये 5 श्लोक एक साथ हैं। एक बार हम दोबारा से उनको कर लेते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए सही हो जाएगा। शौचम सत्यम शौचम दया शांति त्यागः संतोष आर्जवम् समोदमस्तप साम्यं तितिक्षो परितिः सुतम् ज्ञानं विरक्तिरेश्वरम् शौर्यं तेजो बलं स्मिता स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्यभ्यं प्रशेह शीलं सहोजो बलं भगा गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्तं कीर्तिमानो न हरकीर्तिं कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्यः यत्र महागुणः प्रार्थया महत्मिच्छद्भिर्न वियन्ति समाकर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन समाप्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमनाकलिनेक्षितम्। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी गुरु महाराज जी भी पूछते हैं, आप लोग सब ध्यान पूर्वक श्रवण करें, हो सके तो इसे नोट भी कर सकते हैं। उनमें से निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते थे। ये बोल रहे हैं कि जब जो धर्म के वो हैं बैल, जो धर्म है उनको बोल रहे थे, जब आप के चारों पैर थे और सुरक्षित थे और आप मतलब अच्छे से पालित थे, तो उस समय की बात पृथ्वी देवी बोल रही हैं। जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनमें कभी विलग नहीं होते, ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुख को सहना पाना, क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील,
संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, संभोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानिता, अस्तित्व, भगवान के रूप में कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं, इस तरह से शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। जब श्री भगवान इस धराधाम में थे तो ये सारे गुण जो भी है और सारी संपन्नता थी, और जो जीवात्मा है उनमें ये सारे गुण विद्यमान थे। लेकिन कलयुग के आते ही ये सब समाप्त हो गए। ये आप लोग सब देखते हैं, क्योंकि हम कलयुगी में हैं, तो ये हमारे लिए कॉमन है। ये जो यहाँ पे बोल रखा है ये सब हम देखते हैं अपने चारों ओर, कि कहीं भी लोग सत्यता का वो नहीं करते, स्वच्छता का पालन नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, अनाचार करते हैं और विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। तो ये सब कलयुग में कॉमन हो रखा है। तो इसलिए धरती देवी चिंतित है। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामुरोत्तमं देवान् पितॄन् निरीक्षीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामुरोत्तमं देवान् पितॄन् निरीक्षीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में भी सोच रही हूँ। तब जो अधर्म का राज हो गया है कलयुग में, इसलिए धरती देवी चिंतित है, सोच रही है कि जो लोग अभी भी इस कलयुग में जो भगवत भक्त हैं, जो अपने नियमों पे हैं, वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे अब अब वो उनका जीवन कैसे, वो कैसे इस कलयुग से लड़ पाएंगे, उनके बारे में मैं सोच रही हूँ। पृथ्वी देवी बोली। ब्रह्मादयो बहुतीर्थं यदपांग मोक्ष कामस्तपः समाचरन् भगवत् प्रपन्नः सा श्री सौवास वासम् अरविन्द वदनं विहाय यद पाद सौभागम् अमलं भजते नुरक्ता तस्याहम् अब्ज कुलिसा कुलिसांकुश केतु केते श्रीमद श्रीमत पदेर भगवतः समा समालंकृतांगी त्रिनित्यायरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स माम व्यसृज्यादूत स्मयतिं तदन्ते।
ब्रह्मदयो बहुतिथं यद् यद्पाङ् मोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नः सा श्रीः स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यद्पाद सौभागमलं भजते नुरक्तः तस्याहम् अब्ज कुलिशाङ्कुशा केतुकेतेः श्रीमत् पदेर् भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीणय रोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां व्यसृजत् उतस्य मयन्तीं तदन्ते। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिससे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश तथा कमल से अलंकृत हो कर तीनों लोकों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। पृथ्वी देवी बोल रही है कि जब भगवान इस धराधाम में थे तो जो उनके जो पांव के चिन्ह थे जो जिसमें ध्वज वज्र अंकुश और इस तरह से भगवान के जो चिन्ह थे उनसे जब भगवान के चरण धरती माता पे पड़ते थे तो धरती माता खुद को सौभाग्यशाली समझती थी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ और सभी जो लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं वहीं सर्वत्र लक्ष्मी जी रहती है। और पृथ्वी देवी जी वियोग कर रही है कि जब तक मैंने ये समझा कि अब मैं कितनी भाग्यशाली, मुझे अपने उस पे गर्व हुआ तो भगवान ने मुझे त्याग दिया। भगवान अब अपने धाम चले गए हैं, जो लक्ष्मी जी भी है उनकी सेवा में संलग्न हो गई हैं। तो जब तक भगवान इस धराधाम पे तो संपन्नता थी और किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। ये हमने पहले भी श्रवण कर रखा है। यो मे ममाति भरं मासुर वंश राज्ञम् अक्षोहिणी शतम् अपानुददात्म तंत्रः ताम दुहस्तमूलपदात्मात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदसु रम्यम् अब्रीभदङ्गम् यो वे ममाति भरमा मासुरवंशराज्ञम् अक्षोहिणी शतम् अपानुदातं तंत्रः त्वां दुहस्तमूनः पदात्मात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदसु रम्यम्
अब्रीभ्रद अब्रीभ्रदंगम। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी। अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित हुए थे। असुर गण, इसमें थोड़ा तात्पर्य हम सुन लेते हैं। असुर गण दूसरे के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु असुर गण विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध करना चाहते हैं। उन्हीं आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है। असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा मनुष्य विशेषतया भक्त या देवता दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उद्देश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया। जो श्री भगवान तो बोल रहे कि अत्यधिक सैन्य शक्ति से सब राजा और जो नास्तिक हो गए थे और सब चाहते एक दूसरे पे शासन करना और अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करना। तो ऐसे राजाओं से पृथ्वी देवी बोझिल हो जाती है और उनको बहुत कष्ट होता है। जैसे आधुनिक अवस्था में भी आप सब देख रहे हैं कि हर एक देश दूसरे देश को पर शासन करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा जो है कि अब परमाणु बम और विभिन्न प्रकार के बहुत ही घातक बमों का निर्माण हो चुका है एक दूसरे पे मतलब को नष्ट करने के लिए। तो ऐसे में पृथ्वी देवी बहुत कष्ट पाती है। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि ये सब होने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने राधा भाव में जो अवतरण लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जीवों को उबारने हेतु ये हरिनाम संकीर्तन किया। हरिनाम सबको दिया तो किसी को भी नहीं छोड़ा, देश हो जा विदेश हो। और क्योंकि जो ये विकट जो समय है इससे तो हम इतने बलशाली तो है नहीं कि हम इसे लड़ सके। हम ही क्या, कोई भी इसे नहीं लड़ सके। इससे सिर्फ एक ही अस्त्र लड़ सकता है जो हरिनाम के अस्त्र से ही इस दुर्लंघ्या जो कलयुग है इससे पार पाया जा सकता है। अतः चैतन्य महाप्रभु भगवान जानते थे कि ये तो सर्वत्र ही फैल जाएगा, जीव में इतनी ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं कि वो लड़ सके। इसलिए उन्होंने करुणा अवतार लेकर करुणा से सबको ही हरिनाम मंत्र दे। इसको सब कर सकते, इसमें जाति का नहीं, किसी योग्यता का कोई विशेष ध्यान रखा गया। इसे बोल रखे कोई भी इसे कर सकता है। कहीं का भी हो, देश का हो, विदेश का हो, किसी भी जाति का हो, वो हरिनाम करके इस दुर्लंघ कलयुग को पार करके भगवान की सेवा में जा सकता है। इसलिए भगवान ने बोला पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। जो मेरे नाम का प्रचार सब जगह होना चाहिए। और उनको नित्यानंद प्रभु को बोला और नित्यानंद प्रभु ने ये सभी जीवों को करुणामय होकर ये ध्यान दिया। जो अबद्ध जो समुद्र था कृष्ण प्रेम का, क्योंकि
कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति के अलावा कोई भी और कोई साधन नहीं है जिससे हम इस कलयुग को जी सकते हैं। और इससे हम पार बस केवल एक ही अस्त्र है, हरिनाम। हरिनाम का अगर कोई इसे भी नहीं उठा सकता तो उसका पतन और उसका जो दुर्गति है वो निश्चित है। इस अस्त्र को सबको धारण करना ही पड़ेगा, इसे सबको ही अपनाना पड़ेगा जो भी इस कलयुग से बचना चाहते हैं। वह कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्यः प्रेमा प्रेमावलोकः रुचिरः स्मितः वल्कुजपेः स्थैर्यं स्थैर्यं समानम् अर्हन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायः का वा सभेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकः रुचिरः स्मितवल्कुजपे स्थैर्यं समानम् अर्हन् मधुमानि नाम रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिवीटङ्कितायः। अतएव ऐसा कौन है जो उन पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमा की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमलों को की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। पृथ्वी देवी भगवान के स्मरण कर रही है कि भगवान जब मेरे मुझ में चलते थे तो जो उनकी उस धूल में मैं मग्न हो जाती थी और उस हर्ष से उस प्रेम से जो मैं प्रसन्न होती थी तो हरी भरी घास मुझ पे उत्पन्न हो जाती थी। त- तयोरेवं कथयतः पृथिवी धर्मायोस्तदा परीक्षिन्नामः राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्। तरो तयोरेवं कथयतः पृथिवी धर्मायोस्तदा परीक्षन्नामः राजर्षिः प्राप्तः प्राप्तः प्राचीं सरस्वती। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातें में संलग्न थे तब राजर्षि परीक्षित पूरब की ओर से बहने वाले सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। और जब वो आपस में ऐसे भगवान को स्मरण कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो तब तक परीक्षित जी वहां आ गए। इसी के साथ हमारे ये 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। हम 70वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।
सूतावाच तत्र गोमिथुनं राजः हन्यमान हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं दृदृशे निर्पलाञ्छनम् तत्र गोमिथुनं राजः हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददर्शे निर्पलाञ्छनम्। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा के वेश बनाए एक गाय तथा बैल को लाठी से मार रहा था, मानो उसका कोई स्वामी न हो। अनाथवत मतलब अनाथों की तरह वो उनको पीड़ा दे रहा था। वृषं मृणाल धवलं मेहं तवमिव विभयतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सुदृताडितं वृषं मृणाल धवलं मेहनन्तं इव विभयतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सुदृताडितं। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक पैर पर खड़ा होकर थर्रा रहा था और उन्होंने जो उस डर के मारे मलमूत्र त्याग कर इतना डर गए, मार रहा था उनको बैल को। गाम चा धर्म दुघाम दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विभत्स सामाश्रुवदनां क्षमां यवसमीक्षति। गाम च धर्मदुघां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विभत्सामाशु वदनां क्षमां यवसमीक्षति। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललाई थी। इसमें थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ के आगे हम चाहते हैं। कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दूने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि मात्र दुग्धाहार करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह गाय दूता होता। वे अपने निर्वाह भर के लिए थोड़ा सा दूध लेते। जो गाय है वो इससे बोलते हैं धर्म की प्राप्ति। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें जो गाय मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही, घी सभी जो भी भगवान से संबंधित जो भी धार्मिक कार्य हैं, धर्म से रिलेटिव सब गाय के जो द्वारा जो उपयोगी वस्तुएं, दूध, दही, मक्खन, घी जो भी होता है वो गौमूत्र सब गाय से ही प्राप्त होता है। तो बिना गाय के भगवान की सेवा संभव नहीं है। उचित रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है बिना गाय की सेवा के। लेकिन कलयुग में
गायों और बैलों की बहुत ही दुर्दशा है। गायों को तो लोग बस कोई कोई पाल लेते हैं, तब जब तक वो दूध देती हैं, जब दूध नहीं देते छोड़ देते हैं। लेकिन बैलों की तो बहुत ही बुरी दशा, उनको तो ऐसे तिरस्कार जैसे वो होते हैं, ऐसे तिरस्कार कर देते हैं उनका, ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसी बुरी दशा है उनकी कि उनको तो मतलब कोई पालता भी नहीं है। तो जो कलयुग का जो प्राणी है वो, उसका सिर्फ एक ही है कि जिससे लाभ प्राप्त हो उसी को उसी को वो पालते हैं, और जिससे लाभ नहीं है तो उसे वो छोड़ देते हैं। अगर तो ऐसे ही तभी जो जो इस तरह से जो बहुत सारे जो लोग भी होते हैं, क्योंकि वो धर्म से और ज्ञान से अंधे हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए जो जब तक बच्चों को आवश्यकता होती है माँ, तब तक वो अम, उनके सानिध्य में रहते हैं, बाद में उनको त्याग देते हैं जब वो समर्थ हो जाते हैं। तो यही कलयुग का काम है कि जो जिससे मतलब है उसी को वो करता है और को वो त्याग देता है। अगर जब तक अंधेरा है, ज्ञान जब तक भगवान भगवत ज्ञान कहीं नहीं पहुंचता, और तब तक सब जगह अंधेरा ही है। लेकिन जहाँ भगवान का ज्ञान पहुंच जाता है गुरु वैष्णव की कृपा से, वहाँ अंधकार दूर हो जाता है। वो समझते हैं, सब कुछ समझ, जो भगवान को समझ जाता है उसको वो उसको सब कुछ समझ आता है। लेकिन जो जिसको भगवत ज्ञान नहीं है, जो भगवान को नहीं समझता, तो वो चाहे कितना पढ़ा लिखा भी हो, कितना वृद्ध भी हो, कितना प्रकांड ब्राह्मण भी हो, तब भी वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तब भी वो वही करेगा जो कलयुग उससे कराएगा, और जो जो वो करना चाहते हैं। इसलिए इसलिए भगवत ज्ञान होना सबके लिए आवश्यक है। तो ये ज्ञान रूपी दीपक सब जगह पहुंचना जरूरी है, तभी गौ गौ की रक्षा हो सकती है। क्योंकि होना तो वही है जो कलयुग में है। लेकिन सबको प्रयास करना चाहिए कि जैसे गायों की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि एक कोई कथा सुना रहे थे, तो उसमें एक हाँ, एक नाविक था, और जो नाविक था उसे तैरना भी आता था, और मतलब बहुत सारे लोग उसके उसमें थे, मतलब वो उसको ले जा रहा था। तो अचानक तूफान आ गया, और वो नाव इधर उधर ढूंढने लगी। और वो वो चाहता तो तूफान जैसे कम कम था, जब तक नाव कम कम थी, तो तब तक वो अपनी जान बचा सकता था। लेकिन उसके जो अनुगत्य में जो सारे थे, उनको नहीं आता था तैरना। तब उसने भी वो मतलब उनको बचाते, तब तक उस नाव को नहीं छोड़ा जब तक वो मतलब मरना तो सबका तय ही था कि ऐसा कि कोई नहीं बच सकता। नाविक बच सकता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके जो अनुगत्य में बहुत सारे लोग थे। तो इस तरह से सब मरे। लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि मैं जब जब तक ये मेरे जो अनुगत्य में है, इनको मैं बचाऊंगा। जब उसने लास्ट तक प्रयास किया, और पर बचा नहीं सका, लेकिन उसने प्रयास किया। लेकिन हम भी इस कलयुग को और सब गांवों को तो नहीं बचा सकते, लेकिन जो भी हमारे आसपास हैं उनको हम जो भी है उनका तिरस्कार न करें, जहां तक हो सके उनका जो भी उनकी सेवा करें। गौ सेवा अत्यधिक आवश्यक है। तो इसलिए सबको तो बचा नहीं सकते, लेकिन जो भी हमारे आसपास है उनकी हमें रक्षा और उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं गाय। प्रपच्छिरथमाणु मारूढ़ा कारतस्य कर
कार्य तस्वर परीक्षदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपित कारमुकः प्रपच्छ रथमारूढा कारतस्वर परीक्षदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपित कारमुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे सूत्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। अब जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने उनसे, जो जैसे होते हैं क्षत्रिय, और जैसे भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि जो परीक्षित महाराज हैं वो गौ ब्राह्मणों के रक्षक होंगे, तो जब उन्होंने देखा कि ये दुष्ट गाय और बैल पे प्रहार कर रहा है, तो उन्होंने अपनी गर्जना भरी आवाज से बोले। कस्त्वम् अक्षरेण लोके वदांस्य बलान् बली नरदेवो शिवसेना नटवत् कर्मणा द्विजा। कस्त्वम् रणे लोके बलान्दस्य बलान् बली नरदेवो शिव सेना नटवत् कर्मणा द्विजः। अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहाय को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे शरण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हो, किंतु अपने कर्मों से तुम द्विज क्षत्रियों के समान सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। द्विज क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय कुल में पैदा तो हुए लेकिन निम्न दुष्टों जैसे कार्य करते हैं। तो बोल रहे हैं कि आपने जो वेश तो ऐसे धारण कर रखे राजाओं जैसे, जैसे आप लोग कलयुग में देख रहे हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं, जो राजनीतिक पदों पे, लेकिन वो जनता का किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं और अपने ही जो स्टेटस को उसको बढ़ाने पे लगे रहते हैं, जनता को दुखी करते हैं। तो इस तरह से बोले कि तुम वेश तो राजा का बनाया है लेकिन दुष्टों जैसे कार्य करते हो। यस्य त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वः सोच्योस्य सोचियान् रहसि प्रसन्न वधम् अर्हसि। यस्य त्वं कृष्णे गते दूरं स गांडीव धन्वना सोच्यस्य सोचियाना रहसि प्रहरन् वधम् अर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं, क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। त्वं वा मृणाल धवलः पादेन यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। त्वं वा मृणाल धवला पादेर् न्यूनः
विषः रूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हो? न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दण्डः परिरम्भिते भूतले नुपत्यन्त्या अस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचुः। न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दण्डः परिरम्यते भूतले नुपत्यन्त्यास्मिन् विना ते प्राणिनां शुचुः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुल्य से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तो बोल रहे हैं कि आज तक हमारे राज्य में किसी की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई, किसी ने ऐसे आंसू नहीं बहाए। मां सौरभे यात्रा शुचो वेतुः ते वृषलाद भयम् मारोदीरम्ब भद्रं ते खलानामयिषास्तर्हि। मां सौरभे यात्रा शुचो वेतु ते वृषलाद भयम् मारोदीरम्य भद्रं ते खलानामयिषास्तर्हि। हे सुरभि पुत्र, अब तुम शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के सूत्र से डरने की आवश्यकता नहीं। तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रयस्यन्तः साधुभिः तस्य मन्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। एषः राज्ञं परो धर्मा ह्यार्तानामाति निग्रहः। अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहं सत्वतम्। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रयस्यन्तः साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगोर्गतिः। एषा राज्ञं परो धर्मो ह्यार्तानामार्ति निग्रहः। अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहं सत्यम्। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उसके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को
अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो जो राजा होते थे, जब तक जो जो धर्म को जानते थे और जो भगवत चरणों में जिनका शरणागति थी और जो भगवान के संदेश को मानने वाले थे, वो हमेशा धर्माचरण करते थे और किसी का दुख वो देख नहीं सकते थे, उसी समान उसका उसका निवारण करते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं जो प्रशासन, जो जो बड़े बड़े पदों पे जिन्होंने न्याय करना है, तो वो जो देखते हैं कि ये गरीब है, ये मतलब लड़ नहीं सकता, तो उसका जब तक वो करते हैं, शोषण करते हैं, उसका जो भी खाते हैं, मतलब उसको न्याय नहीं मिलता। जो बड़े बड़े जो राजनेताओं के लड़के होते हैं, वो बड़े बड़े क्राइम करके भी छूट जाते हैं। तो उस अब कलयुग में वो वैसी व्यवस्था नहीं है। कलयुग सब 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 जगह अधर्म का निवास हो गया है। तो इस तरह से इस कलयुग से और इस दुर जो बहुत ही मतलब इस ये जो बहुत ही ये बुरा जो ये समय है, इससे निकलने का केवल, और इसमें इस दुखालय में भी प्रसन्न रहने का केवल एक ही रास्ता है, भगवान की शरणागति, भगवान का नाम। क्योंकि वो जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो दुख सभी सारे के सारे दुखी हैं। वो चाहे वो बड़ा भी हो, चाहे वो संपन्न हो, या चाहे वो मतलब इतना धनी ना हो। जब तक किसी के पास भगवान का प्रेम रूपी धन नहीं है, तब तक वो क्लेशित है और कलयुग के विभिन्न प्रकार प्रभावों को वो नित्य झेलता ही रहता है। कोवृतश्च तव पादांस त्रीन् त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा माम भू माम भुवंस तादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तितां वर्तिनाम्। को कोवितस्य तव प्रदांस त्रीन् सौरभे चतुष्पदा माम भुवंस तादृशा राष्ट्रे राज्ञा कृष्णानुवर्तिनाम्। उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सूर्यपुत्र, तुम्हारे 3 पांव किसने काट लिया? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। आज की बोल रहे कि आपकी ये दुर्दशा, आपके जो पांव किसने मतलब काट दिए, वो आप हमें बताओ। क्योंकि जो भगवान के जो संदेश है और जो भगवान के अनुगत, क्योंकि ये पूरा राज्य तो भगवान, जो हमारा राज्य है, ये तो भगवान के अनुगत में, भगवान के जो आदेशों का पालन करते। तो इस राज्य में ऐसी आप किसने दुर्दशा की, ये परीक्षित महाराज उनसे पूछ रहे हैं। अब इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद।